कौन है? देखें आप जो भी हैं बगैर नुकसान पहुँचाए सामने आए। आप अपने वजूद का ज़ाहिर करवा दें, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अल्लाह अकबर, ये कौन है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बिल्कुल मुझे ऐसे लगा जैसे कि अभी इस जगह पे कोई मुझे देख के पीछे हुआ है। अल्लाह अकबर, ये कौन है? अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। मैंने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट तो की थी कि मुझे इनकी चाबियां जो हैं वो दे दें ताकि मैं अंदर से भी दिखा सकूं, लेकिन जो उनके बड़े भाई थे उन्होंने बोला कि सर उनके अंदर कोई कीमती सामान पड़ा हुआ है जिसकी वजह से उन्होंने मुझे कीज़ नहीं दी। मैंने कहा चलो अब मैं आया तो हूँ ही, कोई ना कोई तो साइन रिकॉर्ड करके ही जाऊँगा फिर। इस वजह से मैंने पहले मगरिब के बिल्कुल फ़ौरन बाद मैंने रिकॉर्डिंग अपनी स्टार्ट की है, लेकिन मुझे कोई ऐसा साइन नहीं मिला। हाँ दिन के अंदर मुझे अल्लाह अकबर, ये देख, मुझे कोई ऐसा साइन नहीं मिला। हाँ दिन के अंदर मुझे अल्लाह अकबर, ये देख, ये छोटी सी लकड़ी है, पता नहीं ऊपर से आई है या देखें आप जो भी हैं बगैर नुकसान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखें आप जो भी हैं बगैर नुकसान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मैं अगर मुझे अच्छी तरह से याद है, इस झाड़ी की जो डायरेक्शन थी वो बिल्कुल ऐसे थी, और ये मैंने खुद देखा कि हवा में से उड़ के नीचे आई है। मेरे ख्याल से अल्लाह अकबर। कौन है? बिल्कुल ऐसे लगा है कि जैसे कोई भारी जिस्म, मैंने जैसे शुरू में बताया ना, ऐसे लगा कि जैसे कोई दरख्त के नीचे आया है। ये देखें कि ये ऐसी कोई खौफनाक आवाज़ थी कि मेरी ज़ुबान अब लड़खड़ा रही है कि लफ्ज़ नहीं निकल रहे। मेरे दिल की धड़कन और मेरे रोंगटे बिल्कुल खड़े हो गए हैं। अब कोई ऊपर जाने का सोर्स भी नहीं है कि मैं ऊपर जाकर दिखा सकूं आपको। मैं आपको ये कह रहा था कि अक्सर होता ऐसे है कि जिस जगह पर अल्लाह वालों की मतलब कि आराम गाह हो ना, तो उसके बिल्कुल साथ अगर कोई मतलब कोई हवेली हो, मेरा ये मुराद नहीं कि उसके साथ हवेली बनाना नहीं चाहिए, बनानी चाहिए ज़रूर। लोगों की चीज़ें हवेलियाँ ज़मीनें होती हैं साथ। अल्लाह अकबर। कोई ऐसे लगा कोई मेरे पीछे आया है। मैंने 2 दफ़ा बात करने की कोशिश की और मुझे बात करने से टोका गया है।
तो मैं ये बता रहा था कि जहाँ पर अल्लाह वालों की, अल्लाह के औलिया कराम की, अल्लाह के बुज़ुर्गों की जहाँ पर कब्रें, उनकी आराम गाहें होती हैं, तो अगर इनके आराम में कोई खलल आता है ना, तो फिर ही वो अल्लाह ने इनको ऐसी ताकत दी होती है कि ये फिर अपना आप दिखाते हैं। ये मतलब कि उनको जानी नुकसान है, कोई ऐसा नुकसान नहीं देते, सिर्फ उनको ना ऐसा करते हैं कि यहाँ से ना डर के मारे चले जाएं। अल्लाह अकबर। मैं भी कि ये ऊपर से पत्ते झड़े हों। अकबर, अल्लाह अकबर। तो ये सिर्फ ना इंसान, हाँ अगर कोई इनकी हदूद में गलत नीयत लेके, गलत इरादे लेके आते हैं ना, तो ये फिर उनको, जैसे उन्होंने वाकया सुनाया कि वो चोर जो चोरी के इरादे से आए थे वो भैंसे खोल कर भी ले गए थे, लेकिन जैसे ही वो उससे मतलब कि हवेली की हदूद से निकले हैं और अंधे हो गए थे। तो ये तो बिल्कुल एक सच बात है कि अगर औलिया कराम जहाँ पर इनकी कब्रें मुबारकें होती हैं, तो अगर वहाँ पर कोई गलत इरादे, गलत नीयतें लेके आते हैं, तो फिर ये अपना आप दिखाते हैं उनको, ये तो माफ़ी नहीं देते। और मैं नहीं चाहूँगा कि मैं अंदर जाऊँ, क्योंकि मैंने सुबह टाइम अंदर से दिखा दिया था, क्योंकि एक गलती इंसान को कहीं का कहीं लेकर चले जाती है। देखिए, आप जो भी हैं बग़ैर नुकसान पहुँचाए अपने वजूद का ज़ाहिर करें, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इस कदर इतने जाले हैं कि बिल्कुल ये मेरी लाइट के सामने जाले लग गए हैं। हालांकि यहाँ पर डेली बेस पे वो अपने भैंस जानवर लेके सुबह लेके आते हैं, शाम को ले जाते हैं। और मेरी यही कोशिश है कि मैं कोई बड़ा एक साइन मुझे मिले, मैं और यहाँ से फिर मैं चला जाऊँगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोई गुज़रा इधर से, मैं बता रहा हूँ कि मुसलसल ऐसे ही है जैसे कोई भाग के मेरे पास से गुज़र जाता है। ये अगर आप आवाज़ें सुने, ये बिल्कुल भेड़ियों की आवाज़ें हैं। और ये बिल्कुल मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे बिल्कुल मेरे नज़दीक से आवाज़ें आ रही हैं, मेरे इर्द गिर्द आवाज़ें हैं ये अल्लाह अकबर। और ये मैं बताऊँ, ये ऐसी रोने की, मतलब कि ये जानवर जो भी है, भेड़िया है या कोई लगड़बगे हैं, हाइनाज हैं, वी डोंट नो, लेकिन ये जैसे आवाज़ें ये दे रहे हैं ना, अल्लाह, ये देखिए, ये और ये आवाज़ें मुझे चारों तरफ से आ रही हैं, एक साइड से आवाज़ नहीं है, ये हवेली की चारों तरफ से आवाज़ें हैं। और ये देखें कि इसकी मतलब कि ये मतलब कि बोर्ड का जो दरख्त होता है ना, ये जहाँ पर भी होगा ना, मेरे ख्याल से जितना थोड़ा बहुत मुझे इल्म है, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है इस चीज़ के बारे में, ये जो बोर्ड का दरख्त होता है ना, ये जो, अल्लाह अकबर, कौन है ये, इधर से आई है ईंट।
और ये जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है इन चीज़ों के, ये दरख्त कम से कम मेरे ख़्याल से जहाँ पर भी आपको मिलेगा उसकी जो मुद्दत होगी, मतलब कि उसकी जो एज होती है ना एक दरख्त की, ये तकरीबन 80 से 90 साल पुराने ही हैं। रिसेंटली मतलब कि अभी के दौर में 10 15 20 साल पुराने ये दरख्त कोई नहीं लगाता, ना कोई लगाया। अल्लाह अकबर। तो ये काफ़ी पुराने दरख्त होते हैं, 80 90 साल, 100 साल। और यहाँ तक कि मैंने ऐसी ऐसी जगह पे ये जो दरख्त हैं मैंने देखे हैं, जो उस जगह के रहने वाले बताते हैं कि 250 300 साल पुराने जो दरख्त हैं ये हैं, मतलब कि इनकी जो एज इतनी हो जाती है। और ये जहाँ पर भी आपको दरख्त मिलेगा, ये अल्लाह अकबर, कौन है? आवाज़ तो मुझे आई है कि जैसे किसी ने दरवाजे को नॉक किया, बट अब इसको लॉक लगा हुआ है तो मेरे बस। अल्लाह अकबर। देखिए अब जो भी हैं बगैर अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, ये ऊपर से आ रही हैं। देखिए अब जो भी हैं बगैर अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, ये ऊपर से आ रही हैं। ये मुझे ऐसे लगा है कि जैसे मेरे इर्द गिर्द लोग हंस रहे हैं, और ये कोई आम इंसान की आवाज़ नहीं है, मतलब कि जैसे कोई मजाक उड़ाते हैं ना किसी का, ये बिल्कुल वैसी आवाज़ है। अल्लाह अकबर। ये कौन है? कौन है इधर? ये ऊपर कोई चीज़ बैठी हुई है। अब ये कोई परिंदा है या कोई क्या चीज़ है, ये मुझे अब समझ में नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से मुझे यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से ये जिस कदर मैंने सोचा हुआ था ये वैसे चीज़ें नहीं आ रही। तो देखिए आप बगैर नुकसान पहुँचाए सामने आ जाए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। मैं ना आपको तंग कर सकता हूँ, ना मैं तंग करने आया हूँ। ये कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? मैं जस्ट आपको ऐसे बाहर से ही दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि मैं अंदर जाऊँ, दरबार शरीफ के अंदर मैं नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि ये मुक़द्दस पाक जगह होती है। तो अब इनका नाम भी, इन बुज़ुर्गों का जो ये अल्लाह के वली यहाँ पर लेटे हुए हैं, मुझे इनका नाम भी नहीं पता।
अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। एक ईंट इधर से आई है, एक इधर से आई है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। एक ईंट इधर से आई है, एक इधर से आई है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये तो बिल्कुल बिल्कुल करीब से। क्या आप दोबारा इसको हिला सकते हैं? क्या आप दोबारा हिला सकते हैं इसको? अल्लाह अकबर। मेरे बिल्कुल आसपास कोई चीज़ है जो बार 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 मेरे पाँव के आगे, मतलब कि अल्लाह अकबर। ये धुआं 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 ये किधर से आ रहा है? ये अगर दरबार शरीफ से हो तो ये मेरे ख्याल से इस टाइम तो कोई भी नहीं आता कि अगरबत्तियाँ कोई जला के चला जाए, लेकिन अगरबत्तियाँ तो अंदर वाली साइड पे हो सकती हैं और अगरबत्तियों का इतना धुआं होता नहीं है। अल्लाह अकबर। ये धुआं 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 ये किधर से आ रहा है? ये अगर दरबार शरीफ से हो तो ये मेरे ख्याल से इस टाइम तो कोई भी नहीं आता कि अगरबत्तियाँ कोई जला के चला जाए, लेकिन अगरबत्तियाँ तो अंदर वाली साइड पे हो सकती हैं और अगरबत्तियों का इतना धुआं होता नहीं है। और ये बाकायदा काफ़ी धुआं है और ये सिर्फ एक गोला सा बन के मेरे सामने से गुजरा है। ये अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। क्योंकि ये जो धुएं की अलामत है, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अलामत है। मेरे ख्याल से मैं अकेला हूँ इस जगह पे और ये जो मेरे साथ आए हैं, मतलब वो खुद नहीं आए, उन्होंने अपने बेटे को ही भेजा साथ और ये वो बाहर वाली साइड पे खड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ये कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है? ऐसे लग रहा है जैसे कोई भाग के गया है। मेरे ख्याल से मुझे यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ मैं सोच के आया था वैसे मुझे यहाँ पर साइन, क्योंकि ये तीसरा चक्कर है मेरा इस लोकेशन पे। मैं सुबह टाइम आया हूँ, फिर मगरिब के बाद, फिर अभी रात 10-11 तकरीबन 11, अब तो काफ़ी मुझे 12-1 का टाइम हो गया। तो मुझे 1.5 घंटा मैंने इस जगह पे गुजारा है, तो मुझे ऐसे कोई ख़ास साइन नहीं मिले। क्योंकि मैं अगर वो मुझे इन चीज़ की कमरों की चाबियाँ दे देते तो शायद मैं कोई पढ़ाई करके साइंस मांगने की कोशिश कर सकता था, बट उन्होंने मुझे चाबियाँ नहीं दी। पहले तो मैं इस हक़ में ही नहीं था कि यहाँ पर मैं शूट करूँ, लेकिन बाद में फिर मैंने सोचा कि चलें ट्राई करने में क्या हर्ज। आया हूँ इतनी दूर तो मैं कुछ ना कुछ तो कोशिश करूँगा कि मुझे रिकॉर्ड हो जाए, लेकिन इतने कोई ख़ास साइन नहीं मुझे मिले। क्योंकि अक्सर होता यही है कि हमारे साथ कोई भी अनइंटेंशनली कोई चीज़ हो जाती है ना, तो हम उसको डायरेक्ट जिन्नात के साथ ना जोड़ देते हैं। तो ये मोस्टली बंदे का वहम भी होता है। तो हो सकता है यहाँ पर ऐसी चीज़ें हों, एग्जिस्ट रखती हों, बट मेरे ख्याल से मुझे कोई ऐसा ख़ास इतना साइन मिला ही नहीं है कि मैं
ये कन्फर्म कह सकूँ कि इधर वाकई ही कोई हैवी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो मैं अभी अपनी रिकॉर्डिंग को, अपनी इन्वेस्टिगेशन को मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।